इजरायली सैनिकों ने आपा खो दिया है। इजराइल के सैनिक जो हैं, आईडीएफ के जो जवान हैं, वो आपा खो चुके हैं। उनको अपने आगे कुछ और दिखाई नहीं दिया जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ खून खराबा करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये सब करना जानते हैं। ये मैं नहीं बल्कि WHO की रिपोर्ट कह रही है, क्योंकि इस बार इजरायली सैनिकों के जरिए जो हरकत की गई है वो पूरी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर किरकिरी का सामना इजराइल को करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि WHO के दफ्तर पर, जी हाँ, WHO के दफ्तर पर आईडीएफ सैनिकों के जरिए इस बार हमला कर दिया गया है, जिसके बाद WHO के बड़े अधिकारी का स्टेटमेंट सामने आया है। वो तमाम जानकारी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी खबर बता दूं जो आप नहीं जानते हैं। दोस्तों, इजराइल जंग लड़ रहा है। जंग एक देश से नहीं बल्कि कई देशों से लड़ाई लड़ा है। हमास के साथ, हूती के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, ईरान के साथ, सीरिया के साथ। ये तमाम देश हैं जिसके साथ इस वक्त इजराइल का बैर है। इजराइल इन तमाम देशों के खिलाफ लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी हूती पर अटैक होता है तो हूती उस पर अटैक करता है, कभी हिजबुल्लाह पर अटैक करता है तो हिजबुल्लाह उस पर अटैक करता है, कभी हमास फ़िलिस्तीन के ऊपर, जी हाँ, इजराइल कभी फ़िलिस्तीन, हमास का नाम ले लेकर अटैक करता है, तो फ़िलिस्तीन और हमास के ज़रिए भी इजराइल को, आईडीएफ को निशाना बनाया जाता है। और ईरान के साथ तो आपने देख ही लिया है कि कितनी बड़ी लड़ाई हो चुकी है। 12 दिन तक इस जंग में सिर्फ और सिर्फ धमाकों की गूंज सुनाई दी। दोनों ही मुल्कों में ज़बरदस्त तरीके का मिसाइल अटैक चलाया गया, जिसके बाद इजराइल सीज फायर करते हुए ईरान के साथ अभी शांति वार्ता पर है। लेकिन शांति वार्ता कब अशांति में बदल जाए, ये भी दुखी लोगों को लगी हुई है और दोनों देशों को भी लगी हुई है। लेकिन इसी बीच रिपोर्ट आती है BBC की और कई अरब न्यूज़ के हवाले से भी जानकारी सामने आई है, उसके हवाले से भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले BBC का यह रिपोर्ट निकलकर जो सामने आया है वो मैं आपके सामने रख दूं। दरअसल कहा जा रहा है कि इजरायली सेना ने BBC के स्टाफ आवास पर, BBC ये रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली सेना ने हमारे स्टाफ के आवास पर हमला किया है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है। वहीं अरब न्यूज़ के हवाले से दोस्तों शेयर किया गया जानकारी बताता है कि WHO का कहना है कि इजरायली सेना ने गाज़ा में कर्मचारियों के आवास पर हमला कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके दफ्तर पर, उनके आवासों पर भी हमला इजराइल के ज़रिए किया जा रहा है। आखिर इजराइल को WHO से क्या दिक्कत, क्या परेशानी जो इस तरीके की हरकत इजराइल के ज़रिए की गई। अभी कुछ दिन पहले इजराइल के ज़रिए चर्च पर भी निशाना बनाया गया था, जिसके बाद ट्रंप के ज़रिए फटकार लगाया गया तो नेतन्याहू शर्मिंदा होते हुए नजर आए। लेकिन इन शर्मिंदगी का क्या, कोई क्या करे। लोगों की जान चली जा रही है, जगह बर्बाद हो रहा है, हर तरीके से तबाही देखने सुनने को मिल रही है और बाद में हम शर्मिंदा होकर माफ़ी तलाफ़ी करके निकल जा रहे हैं। कम से कम अपने उन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल तो रखना चाहिए जो कि युद्ध में ज़रूरी होता है। लेकिन युद्ध इजराइल के ज़रिए कैसा लड़ा जा रहा है ये आपके सामने है, क्योंकि तमाम तरीके की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उन रिपोर्टों में तो यही बताया जा रहा है कि इजराइल के सैनिक, इजराइल के आईडीएफ पूरी तरीके से बौखला चुके हैं और बौखलाहट में वो WHO के आवास पर, जो इस कर्मचारियों का आवास है, उनके ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इजरायली सेना ने सोमवार को गाज़ा के शहर डेर अल बलाह में उनके कर्मचारियों के आवास और मुख्य गोदाम पर हमला किया है, जिसमें गाज़ा में उनके अभियान के से जुड़े हुए तमाम चीज़ें थे, जो अब प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा है कि WHO स्टाफ की आवास पर 3 बार हमला किया गया। हवाई हमले से आग लग गई और व्यापक क्षति जो है उस जगह पर देखने सुनने को मिली और स्टाफ, उनके परिवार जिनमें बच्चे भी शामिल थे, उनकी ज़िंदगियां भी खतरे में पड़ गई। सोमवार को इजरायली टैंक पहली बार डेर अल बला के दक्षिणी और पूर्वी ज़िलों में घुस गए। इजरायली सूत्रों के अनुसार सेना का मानना है कि इस इलाके में बंधकों को रखा जा सकता है। स्थानीय
चिकित्सकों के अनुसार इलाके में टैंकों की गोलीबारी में घरों और मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें कम से कम 3 फिलिस्तीनी लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है और कई अन्य लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। WHO ने कहा है कि इजरायली सेना ने परिसर में प्रवेश किया और सक्रिय संघर्ष के बीच महिलाओं और बच्चों को पैदल ही अल मवासी की ओर जाने के लिए मजबूर किया। पुरुष कर्मचारी और परिवार के सदस्य को हथकड़ी तक लगा दी गई, उनके कपड़े तक उतार दिए, मौके पर उनसे पूछताछ की गई और बंदूक की नोक पर उनकी जांच की गई। ये सब कुछ WHO के कर्मचारियों के साथ इजरायली सेना के जरिए किया गया। WHO के 2 कर्मचारी और 2 परिवार के सदस्य को हिरासत में लिया गया। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि 3 दिन बाद इसे रिहा कर दिया जाएगा, जबकि एक कर्मचारी सदस्य हिरासत में रहेगा। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एड्नोम ने कहा है कि WHO हिरासत में लिए गए कर्मचारियों की तत्काल रिहाई और अपने सभी कर्मचारियों की सुरक्षा इजरायल से मांग रहा है। आपको बता दूं, देर अल बलाह गाजा में 21 महीने से अधिक समय तक चले युद्ध के दौरान विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों से भरा हुआ है, जिनमें सैकड़ों लोग पश्चिम या दक्षिण से भाग आए थे। अब इजरायल ने निकासी आदेश जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि आतंकवादी समूह हमास की बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को नष्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से हम इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, जहां पर पलायन किए गए फिलिस्तीनियों को फिर से निशाना बनाने की कोशिश जो है शुरू कर दी गई है। WHO ने कहा है कि वो हमले के बावजूद डेर अल बलाह में बने रहेंगे और अपने कार्य को विस्तार करेंगे। वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। जो भी इजरायल ने किया है उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। ब्रिटेन और 20 से अधिक अन्य देशों ने सोमवार को गाजा में युद्ध के तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है अपने रिपोर्ट में। लेकिन अब एक बार फिर से इजरायल को लेकर जिस तरीके की हरकत देखी जा रही है, उन हरकतों पर अब खुलकर तमाम ऑर्गेनाइजेशन, अब WHO के ज़रिए भी इस तरीके की बातें कही जाने लगी है जो इजरायल के ज़रिए की जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इजरायल जो कर रहा है और ये सब जो किया गया है उसको लेकर इजरायल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उनकी नीयत, उनकी मंशा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो इस तरीके का काम क्यों कर रहा है, जिससे आम लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ रही है। और ये बोल बोल कर मेरी भी ज़ुबान थक चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से आम मासूमों को, चाहे इजरायल के अंदर हो या गाज़ा के अंदर हो या कहीं भी, निशाना बनाया जा रहा है, उसमें आम इंसान का खून बह रहा है। और सरकार को इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, जिससे लोगों की ज़िंदगियां हलाक हो, लोगों की ज़िंदगियां लील हो। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।